Good morning, students. Welcome to your maths class. How are you all? I hope you all are doing good. So, in the last class, we have completed till the question number 10 from the exercise 1.3. And in today's class, we are going to solve the remaining questions from the same exercise. Okay? पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था. आज की क्लास में हम जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.3 के वो सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करते हैं. Read the question carefully first. Underline the correct place value of 7 in each number. The first one is done for you. So इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, जो नंबर 7 है, जो भी एक नंबर दिया है उसमें जो नंबर 7 आता है उसकी करेक्ट प्लेस वैल्यू को अंडरलाइन करना है. उन्होंने मल्टीपल ऑप्शंस दिए प्लेस वैल्यू के, उसमें से जो करेक्ट प्लेस वैल्यू आएगी 7 की वो हमें क्या करनी है, अंडरलाइन करनी है. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है. हियर द नंबर इज 27,591. व्हाट इज द न्यूमरल ओवर हियर? 27,591. सो इन दिस न्यूमरल 7 इज प्रेजेंट एट विच प्लेस? थाउजेंड्स प्लेस. 7 जो है वो कौन से प्लेस में? देखो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, थाउजेंड्स प्लेस. सो हियर द नंबर 7 इज प्रेजेंट एट थाउजेंड्स प्लेस. सो हमें 7 जो थाउजेंड्स प्लेस पे है तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या बनेगी? द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस 7 विल बी द फेस वैल्यू इनटू प्लेस. है ना, हमने सीखा है ना, प्लेस वैल्यू इज योर फेस वैल्यू इनटू प्लेस. तो प्लेस इज 1000 प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7 ओनली. तो 7 इंटू 1000 क्या आएगी प्लेस वैल्यू? फिर 7 इंटू 1000. सो 7 इंटू 1000 करते तो प्लेस वैल्यू आएगी 7000. तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो है 70, 7000, 700 एंड 7. सो आउट ऑफ ऑल दिस 4 ऑप्शंस विच इज़ द करेक्ट वन? दिस 7000 इज करेक्ट वन. That's why we have to underline the 7000. So similar way we have to solve the remaining questions. So the number over here is 35,719. क्या है नंबर? If you don't know how to read, simply put a comma after last 3 digits. 1, 2, 3. लास्ट के 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा लगा दो. उससे क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो 2 पीरियड्स में डिवाइड होगा, थाउजेंड्स पीरियड और वंस पीरियड में. सो 35 आएगा थाउजेंड्स पीरियड में, इसलिए 35,719. अब इसमें 7 कौन से प्लेस में है वो देखो, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. सो 7 इज प्रेजेंट एट विच प्लेस ओवर हियर? 7 इज प्रेजेंट एट हंड्रेड्स प्लेस. दैट मीन्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 विल बी 7 इंटू 100. है ना, प्लेस वैल्यू क्या बनती है? प्लेस वैल्यू इज नथिंग बट फेस वैल्यू इंटू प्लेस. तो प्लेस है 100 और फेस वैल्यू है यहाँ पे 7, क्योंकि 7 की ही फाइंड आउट करनी है. हर एक नंबर में 7 की ही प्लेस वैल्यू पता करनी है. सो 7 इंटू 100 इट इज़ गोइंग टू बी 700. तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? 70, 7700 और 7 में से करेक्ट ऑप्शन इज 700. सो अंडरलाइन 700. नेक्स्ट नंबर, अगेन डिवाइड दिस नंबर इंटू 2 पीरियड, 1, 2, 3. 3 डिजिट्स के बाद पुट अ कॉमा ओवर हियर. सो 75,462 इज द नंबर. क्या है नंबर? 75,462. तो इसमें 7 कौन सी प्लेस पे आ रहा है? देखो, 7 इज प्रेजेंट एट 10,000 प्लेस. 7 कौन से प्लेस पे प्रेजेंट है? 7 यहाँ पे 10,000 प्लेस पे प्रेजेंट है. तो प्लेस वैल्यू 7 की क्या बनी फिर यहाँ पे? यहाँ पे 7 की प्लेस वैल्यू बनी 7 इंटू 10,000. क्या बनी प्लेस वैल्यू? 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000. सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 करके क्या आता है? 70,000. तो करेक्ट ऑप्शन क्या बना यहाँ पे? 70,000. तो आपको 70,000 को अंडरलाइन करना है. ओके, सिमिलर वे में आई वॉन्ट यू टू सॉल्व दीज रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑन योर ओन. ये और ये, इनमें 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी है और इन चारों ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने अंडरलाइन करना है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12.
Write the place value of 2 3s in the number 23,346. The number over here is 23,346. Is one value 10 times the other? Now they are asking us whether the place value of the 3 which is present at thousands place is 10 times the place value of the 3 at 100 place. That we have to cross check. Okay, इन्होंने यहाँ पे पूछा है, पहले तो हमें यहाँ पे जो ये नंबर है 23,346, इसके 100 प्लेस में भी 3 है और इसके 1000 प्लेस में भी 3 है. तो यहाँ पे जो ये दो 3 आए हैं, नंबर 3, उनकी प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. जो 1000 प्लेस का 3 है उसकी और जो 100 प्लेस का 3 है उसकी भी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हमें क्रॉस चेक करना है कि जो 1000 प्लेस का 3 है और जो 100 प्लेस का 3 है उन दोनों की प्लेस वैल्यू में से जो प्लेस वैल्यू में डिफरेंस जो है वो क्या है. मतलब हमें पता करना है जो 1000 प्लेस का 3 है उसकी प्लेस वैल्यू 10 प्लेस के 3 से 10 टाइम्स ज़्यादा है या 10 टाइम्स है, ये पता करना है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल find the place value of 3s. Question number 12. Answer. First of all we will find out the place value of 3 at the thousands place. जो 1000 place का 3 है उसकी हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू पता करेंगे. The numeral over here is 23,346. सो जो पहला 3 है वो कौन से प्लेस पे है? द 3 इज़ प्रेजेंट एट 1000 प्लेस. दैट्स वाई वी विल फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट 1000 प्लेस. 1000 प्लेस के 3 की प्लेस वैल्यू पता करो. सो प्लेस वैल्यू विल बी 3 इंटू 1000. 3 इंटू 1000 इज इक्वल टू 3000. सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3000. नेक्स्ट, द another 3 is present over here is at the 100 place. So place value of 3 at 100's place is going to be 3 into 100. क्योंकि ये जो दूसरा 3 है वो कौन से प्लेस पे है? वो आया है 100 प्लेस पे, इसीलिए उसकी प्लेस वैल्यू आएगी 3 into 100 दैट इज़ 300. तो एक वाले 3 की प्लेस वैल्यू है 3000, दूसरे वाले जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू है 300. तो ये जो 3000 है वो 300 से कितने टाइम्स ग्रेटर है या बड़ा है, वो कैसे पता करेंगे? सिंपली डिवाइड 3000 बाय 300. क्या करना है आपको? 3000 को डिवाइड करो 300 से. सो 3000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू, राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. फ्रैक्शंस में लिखो इसको. सो 3000 डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू 3000 बाय 300. 3000 बाय 300. इससे क्या होगा, हमें ईजीली पता चल जाएगा कि 3000 इज़ हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन दी 300. सो जो कॉमन ज़ीरोज़ है उनको कट करो. 1 1 2 2. तो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से हमने दोनों कॉमन ज़ीरोज़ कट कर दी. अभी क्या बचा? न्यूमरेटर में बचा 30 और डिनोमिनेटर में बचा 3. 30 बाय 3. सो 30 बाय 3 सिंपली डिवाइड करके देखो. 30 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं, 30 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आता है? 3 10 30. क्या आंसर आता है? 3 10 30. दैट मीन्स यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 10. क्या आएगा आंसर? 10. सो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, इज वन वैल्यू 10 टाइम्स द अदर, मतलब इसका है कि जो 3000 प्लेस पे जो 1000 प्लेस पे जो 3 है उसकी प्लेस वैल्यू जो 100 प्लेस पे 3 है उससे 10 टाइम्स बड़ी है कि नहीं. तो इसका आंसर हम लिखेंगे यस, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट 1000 प्लेस इज 10 टाइम्स द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट 100 प्लेस. हमें यहाँ पे दोनों में जब हमने डिवाइड करा 3000 को 300 से तो क्या आया? 10. इसका मतलब यही हुआ कि जो ये 3000 है, 3000 इज इक्वल टू 300 इंटू 10 है ना. इसका मतलब यही है
कि द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एट द 1000 प्लेस इज 10 times the place value of 3 at 100th place. Okay. Now moving on to the next question. Question number 13. Find the sum of the place values of the colored digits. So ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है? पहले तो प्लेस वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, फिर जो प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको क्या करना है? एक साथ ऐड करना है और उसकी जो सम आएगी वो लिखनी है. So question number 13. Here find the sum of the place values of the colored digits. तो यहाँ पे उन्होंने कुछ कुछ डिजिट्स ब्लू कलर में लिखे हुए हैं. आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे? Here in question number A 13 subpart A, the 5 is in blue color and rest all other digits are in black color. So the colored digit we have to find for the colored digit its place value, and then we have to add together those place value to find the sum of the place values. Okay, so let's start. I am going to solve subpart A and subpart B. ठीक है, from question number 13 I am going to solve subpart A and B, and remaining questions those are C and D I want you to solve on your own. ठीक है. So question number 13 subpart A. The number is 56,952. यहाँ पे नंबर क्या है? 56,952. तो यहाँ पे जो ये 5 है वो ब्लू कलर में है. So we have to find the place values for these two 5s. One 5 is present at 10,000 place and another 5 is present at 10th प्लेस. एक जो 5 है वो 10,000 प्लेस पे है, दूसरा जो 5 है वो 10th प्लेस पे है. आपको नहीं पता चल रहा तो ऐसे लिखो 0, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000. सो एक पहला वाला 5 है 10,000 प्लेस पे, दूसरा वाला 5 है 10th प्लेस पे. तो पहले फाइंड आउट करो 10,000 प्लेस वाले 5 की प्लेस वैल्यू. सो प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5, जो 10,000 प्लेस पे जो 5 है उसकी प्लेस वैल्यू दैट इज़ गोइंग टू बी 5 इंटू 10,000. 5 इज़ द फेस वैल्यू. 5 की फेस वैल्यू क्या होगी? 5 होगी. जो नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होती है. तो 5 इंटू द प्लेस. प्लेस कौन सी है? दिस 5 इज प्रेजेंट एट 10,000 प्लेस. दैट्स वाई 5 इंटू 10,000. क्या आया आंसर? 5 इंटू 10,000 इज 50,000. नाउ नेक्स्ट, the another 5 is present at which place? The another 5 is present at 10th place. ये जो दूसरा 5 है वो कौन से प्लेस में है? वो 10th प्लेस में. तो उसकी प्लेस वैल्यू आएगी प्लेस वैल्यू ऑफ 5 और प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 5. प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 5 इज इक्वल टू द फेस वैल्यू. फेस वैल्यू विल बी 5 ओनली. 5 इंटू प्लेस. प्लेस कौन सी है? 10th प्लेस है, इसलिए 5 इंटू 10. It is going to be 50. Now we have to find the sum of the place values. Sum of the place values means we have to add the place values to find its sum. So sum of place values is equal to, पहले वाले की कितनी थी? 50,000 और दूसरे वाले की कितनी है? 50. 50,000 प्लस 50 एडिशन के बाद आंसर आता है 50,050. So sum of place values is 50,000 and 50. नेक्स्ट सबपार्ट बी. सबपार्ट बी में जो न्यूमरल दिया है दैट इज 34,424. 34,434. इसमें जो ये 4 है देर आर 3 4s एंड दीज 4s आर कलर्ड इन ब्लू. बाकी सारे नंबर्स जो है 3 और 2 वो ब्लैक कलर में है और 4 जो है वो ब्लू कलर में. इसीलिए वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यूज फॉर दीज 3 4s एंड देन वी हैव टू फाइंड इट्स सम. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4. जो पहला वाला 4 है वो कौन से प्लेस में है? पहला वाला 4 जो है वो है 1th प्लेस, 100th प्लेस, 10th प्लेस, 1000th प्लेस एंड 10,000th प्लेस. द फर्स्ट 4 इज एट
थाउजेंड्स प्लेस. दैट्स वाई प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1000. 4 क्या है? फेस वैल्यू इंटू प्लेस करना है. प्लेस कौन सी है इसकी? 1000 है, इसलिए 4 इंटू 1000 क्या आया? 4000. नेक्स्ट, प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 4. जो सेकेंड 4 है वो कौन से प्लेस पे है? सेकेंड 4 इज प्रेजेंट एट hundreds and tens. सेकेंड 4 इज प्रेजेंट एट हंड्रेड्स प्लेस. जो सेकेंड 4 है वो कौन से प्लेस पे है? 100 प्लेस पे है, इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ सेकेंड 4 विल बी 4 इंटू 100, दैट इज 400. 4 उसकी फेस वैल्यू है एंड इंटू प्लेस. प्लेस कौन सी है उसकी? 100 है, दैट इज वाई 4 इंटू 100 इज 400. नाउ थर्ड 4, जो थर्ड 4 है वो कौन से प्लेस पे है? वो वंस प्लेस पे है, तो उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? प्लेस वैल्यू ऑफ थर्ड 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 1. फेस वैल्यू इंटू प्लेस. प्लेस इज वंस, दैट्स वाई 4 इंटू 1, द प्लेस वैल्यू विल बी 4. अभी ये जो है 4000, 400 और 4, इन तीनों प्लेस वैल्यूज़ को क्या करना है? हमने ऐड करना है टू फाइंड आउट द सम ऑफ प्लेस वैल्यूज. सो सम ऑफ प्लेस वैल्यूज इज इक्वल टू 4000 प्लस 400 प्लस 4. सो फाइनल आंसर विल बी 4404. ठीक है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14. इसका क्वेश्चन नंबर 14. Question number 14. Rewrite the following numbers by interchanging the digits at thousands and ones place. So here in this question we have to interchange the digits which are present at thousands place and ones place. यहाँ पे हमने जो दिया हुआ नंबर है उसको दोबारा से लिखना है, बट जब हम दोबारा लिखेंगे तब हमने जो 1000 प्लेस का डिजिट है उसको बदलना है वंस प्लेस के डिजिट से, और वंस प्लेस के डिजिट के जगह लिखना है 1000 प्लेस का डिजिट. अदला बदली करना है. 1000 प्लेस और वंस प्लेस के डिजिट्स की अदला बदली करनी है. ठीक है. उन्होंने एक एग्जाम्पल करके सॉल्व करके दिखाया है. द न्यूमरल ओवर हियर इज 15,603. The numeral is 15,603. So at thousands place they have 5 and at ones place they have 3. So we have to interchange the digits which are present at thousands and ones place. So 5 और 3 को क्या करना है? इंटरचेंज. मतलब 5 के जगह जाएगा 3, 3 की जगह जाएगा 5. तो जो न्यू नंबर आएगा वो होगा 10,000 प्लेस पे 1 के जगह 1 ही आएगा, बट जो 1000 प्लेस का 5 है उसके जगह हम लिखेंगे 3. देन एट 100 प्लेस 6 विल बी एज इट इज़. एट 10th प्लेस 0 will be as it is, but at 1's place instead of 3 we are going to write 5. So that is why the new number will be 13,605. So similar way I am going to solve subpart A and B, and I want you to solve the remaining questions on your own. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 13 का भी सी और डी अपने अपने मन से सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 14 का भी सी और डी अपने अपने मन से सॉल्व करना है. ओके. सो क्वेश्चन नंबर 14 सब पार्ट ए. वी हैव टू इंटरचेंज द डिजिट्स एट 1000 प्लेस एंड ones place. We have to interchange those digits. So at thousands place we have 8 and at ones place we have 5. So 5 will be written at thousands place and 8 will be written at ones place. So in this way the new number will be 15,098. क्या आएगा नया नंबर? 15,098. We just have to interchange the numbers which are present at ones and thousands place. ठीक है. अदला बदली करो ones place के नंबर के साथ thousands place के नंबर की. ठीक है. नेक्स्ट नंबर 20. एक सेकेंड. इट इज 27,000. It is 27,531. Question number 14 subpart B. The number is 27,531. So यहाँ पे ones place में क्या है? 1.
And what is the number which is present at thousands place? Thousands place pe there is number 7. So now we have to interchange these two numbers. So 7 will be written at ones place and this 1 will be written at thousands place. So 2 1 5 3 7 and the new number formed will be 21,537. सो सिमिलर वे में आपने सी और डी को सॉल्व करना है. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. Rewrite the following numbers by interchanging the digits at the tens and 10,000s place. सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमने इंटरचेंज करे थे 1000 प्लेस और 1s प्लेस के डिजिट. अभी क्वेश्चन नंबर 15 में हमने इंटरचेंज करना है 10,000 प्लेस का डिजिट और 10s प्लेस का डिजिट. ठीक है. सो 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000s प्लेस एंड 10,000s प्लेस. सो 10,000 प्लेस का डिजिट जाएगा हमारे 10s प्लेस में और 10s प्लेस का डिजिट जाएगा 10,000 प्लेस पे. सो रीराइट द नंबर. एट 10,000 प्लेस वी विल राइट 1. एट 1000 प्लेस there will be the same number, that is 4. At 100 place there will be the same number, that is 3. At 10s place we have to write instead of 1 number 7. 1 की जगह क्या जाएगा अभी 7. And at 1s place the number will be same, that is 5. So new number formed will be 14,375. Similar way में I am going to solve the subpart B. Here at 10,000s place we have 3. So we have to interchange 3 with 9 and we have to interchange 9 with 3. ठीक है. So sorry, यहाँ पे 10s place से interchange करना है. We have to interchange between 10,000 place and 10s place. So 10s place में हमारे यहाँ पे है 4. 4 के जगह लिखेंगे 3 और 3 के जगह लिखेंगे 4, not 9. ओके, सॉरी, I'll do it again. B 30,549. So we have to interchange between 10,000s place and 10s place. So at 10,000s place we have 3. So we have to interchange 3 with the 10s place number, that is 4. And 10s place का 4 we have to interchange with the 10,000s place number, that is 3. So rewrite the number. 3 के जगह जाएगा 4. 0 will be as it is. 5 will be as it is. 4 instead of 4 we have to write 3 and 9 will be as it is. So new number formed will be 40,539. So in this way we have interchanged the 10s place and 10,000s place number with each other. Okay, I hope you have understood how to solve these questions. And from question number 15 I have solved subpart A and B. I want you to solve subpart C and D on your own. ठीक है. Till then, thank you. Have a nice day.